नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच गए हैं। देहरादून से अयोध्या जाने से पहले सीएम ने कहा है कि वह पहले भी कई बार अयोध्या जाते रहे हैं। तब उन्होंने भगवान राम को टेंट में देखा था, लेकिन अब उनका भव्य मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए वह खुद अयोध्या जा रहे हैं। आगे सीएम धामी ने कहा है कि पहले भगवान शिव के दरबार पर केदारनाथ से गए हुए थे, अब भगवान राम के दरबार में अयोध्या जा रहे हैं। और हमारे मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ। मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद अब अयोध्या आने वाले हैं। हालांकि जिस तरह से अभी हमने उनकी बाइट सुनाई, उन्होंने कहा है कि वो पहले भी वहां अपने जो विद्यार्थी उनका जीवन रहा है वो आते रहे हैं, लेकिन अब वो आ रहे हैं। तो कैसा कुछ उनका दौरा होने वाला है, कहां वो जाएंगे, कैसा पूरा उनका जो रूटीन है वो क्या रहेगा? जी विकास, मैं बता दूं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। उसके बाद अधिकारियों ने उनका सम्मान किया है और वो सरयू होटल में रुके हुए हैं, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। अब से ही कुछ ही देर बाद वो राम बारात में शामिल होंगे, जहां हनुमानगढ़ी से और श्री राम मंदिर तक जो बारात जाएगी उसमें वो शामिल होंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री शाम को सरयू होटल में विश्राम करेंगे, और जहां वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो उनका कल का कार्यक्रम है, तो उसमें वो दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट का जो कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। भूमि पूजन है, उन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने आए, जिसमें आज रात को ही जो हवन यज्ञ है उसमें शामिल होकर भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। और इसके साथ ही सुबह ही जो पूर्ण आहुति होगी, हवन किया जाएगा, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सुबह ही वो जो कहा जाए दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट है, उसका जो धर्मशाला निर्माण है उसकी आधारशिला रखेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो पूरा कार्यक्रम कहा जाए उनका आस्था के ऊपर टिका हुआ है। भगवान श्री राम के वो दर्शन करने आ रहे हैं, अपन पूजन भी करेंगे। और शाम को जो सरयू तट पर जो आरती होती है उसमें भी सीएम पुष्कर धामी शामिल होंगे। तो कहा जाए कि पुष्कर सिंह धामी अपने जो मंत्री पद कहा जाए मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने आ रहे हैं। तो पूरा एक तरीके से कहा जाए उनका जो आध्यात्मिक दौरा है एक तरीके से, और उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक उनका कार्यक्रम नहीं है। खासतौर पर ये जो माह चल रहा है वो भी एक धार्मिक माह है, कहा जाए हिंदी वर्ष के अनुसार या हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से भगवान श्री राम का जो दर्शन करने आ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज वो अयोध्या पहुंच गए हैं और अभी जो वहां यात्रा निकलने वाली है उसमें शामिल होने वाले हैं, उस यात्रा में और कौन से ऐसे चेहरे जो बड़े हैं वो शामिल होने वाले हैं? देखिए, वहाँ के अभी जो कहा जाए कि स्थानीय नेता हैं, वो चाहे विधायक हो भारतीय जनता पार्टी के, और सांसद हैं, विधायक हैं, स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। इसके साथ ही कहा जाए जो एंटी टेररिस्ट के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनिंदर सिंह बिट्टा, वो भी शामिल होंगे उनके साथ कार्यक्रम में। तो ये अभी कहा जाए कि अभी इन्हीं लोगों की जानकारी आई है फिलहाल कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यही लोग शामिल होंगे। उसका भारतीय जनता पार्टी के वहाँ कब तक मुख्यमंत्री जो है वहाँ रुकने वाले हैं? अयोध्या क्या ही उनका दौरा है या उसके बाद अगले जो 1-2 दिन है वो आसपास और भी जो जगह है उत्तर प्रदेश में वो भी जा सकते हैं? कैसा है पूरा, कितने दिन का है? देखिए विकास, मैंने आपको बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें आज वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और उसके साथ ही मैंने उनका आपको कार्यक्रम बताया। अब सुबह कल 11:30 बजे अयोध्या से रवाना होंगे देहरादून के। इस बीच में सुबह जो कहा जाए उनका जो कार्यक्रम है वो दिल्ली सेवाधाम धर्मशाला का भूमि पूजन और यज्ञ आहुति देने के साथ ही धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद कहा जा सकता है कि इस तरह से 2 दिन का एक आध्यात्मिक दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये पूरा होने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी के लिए। तो बाबा बर्फानी के कपाट बंद होने से 1 दिन पहले केदारनाथ दौरे पर जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। 400 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी वो इस दौरे के दौरान करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं और तैयारियां पूरी ली गई हैं।
सीएम धामी ने यह भी कहा है कि पुनर्निर्माण के जो काम हुए हैं, जिसमें घाटों का निर्माण, हक हकूक धारियों के आवास और आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी बनाई गई है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे और उसके बाद पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जिसमें 250 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और 150 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास शामिल है। वहाँ पर चूंकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार चुनावी साल में हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कैबिनेट ने उपनर कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कर्मचारियों के हितों को देखते हुए सीएम धामी ले रहे हैं फैसला। उपनल कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, प्रधानों को मिली सौगात। 22,000 उपनल कर्मचारियों को
2 स्लैब में बढ़ाया मानदेय। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यभार संभालने के बाद से राज्य के कर्मचारियों के हितों को देखते हुए फैसले लेना शुरू कर दिए थे। अब एक बार फिर से कई सालों से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को सीएम धामी ने सौगात दी है। कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिश पर 22,000 उपनल कर्मचारियों को 2 स्लैब में मानदेय की बढ़ोतरी की है। 1 से 10 साल की सेवा वाले उपनल कर्मचारियों को 2,000 रुपए और 10 से ज्यादा सेवा वाले कर्मचारियों का 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट ने वित्त विभाग को उपनल कर्मचारियों का मानदेय हर साल बढ़ाने के लिए एक व्यवस्था बनाने का निर्देश भी दिया है। आशा बहनों को जिन्होंने कोविड पीरियड में बहुत तन्मयता के साथ आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने काम किया, तो आशा बहनों का मानदेय और प्रोत्साहन 1,500 रुपये बढ़ाकर मिनिमम 6,500 रुपये उनको हर महीने मिले, ये इंश्योर करने के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का, आंगनवाड़ी सहायकों का, आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पे कार्यरत जो कार्यकर्ती हैं, इन सब के वेतन वृद्धि के लिए व्यापक विचार विमर्श करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इसके साथ साथ जो सोमेश्वर का मेडिकल जो हॉस्पिटल है उसको उच्चीकरण करके 100 बेड के अस्पताल के रूप में करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने आशा कार्यकर्ताओं को भी निराश नहीं किया है। कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपए प्रति माह बढ़ा दिया है, जबकि प्रोत्साहन राशि के तौर पर 500 रुपए भी दिए जाएंगे, जिससे अब आशा कार्यकर्ताओं के बैंक खाते में हर महीने 6,500 रुपए आएंगे। वहीं राज्य के ग्राम प्रधानों को भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तोहफा दिया है। सीएम धामी ने प्रदेश के 7,791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1,500 रुपए से बढ़ाकर अब 3,500 रुपए कर दिया है। देखिए, आज औद्योगिक विभाग का हमारा मुख्यमंत्री विकास योजना नैनो, जिसमें 50,000 का लोन हम ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को छोटे मोटे रोजगार करने के लिए देंगे, उसमें 20,000 की सब्सिडी सरकार देगी। 3 साल के अंदर 20,000 लोगों को इससे लाभान्वित करने का लक्ष्य हमने रखा है। पहले चरण में हम 5,000 लोगों को इससे लाभान्वित करेंगे। जल्द ही उत्तराखंड की 33,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत कर दिया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए 3 लाख टैबलेट खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए सचिव विद्यालयीय शिक्षा की अध्यक्षता में एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जबकि दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों से भी MBBS की सस्ती पढ़ाई के लिए भी सरकार ने पहल की है। दोनों मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को राज्य में सेवा करने का बॉन्ड देने पर सस्ती पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पर सैद्धांतिक निर्णय ले लिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को इसका एक विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए देहरादून से SS तोमर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और योगंबर सिंह देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान उन दोनों ने दिया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में मेंढर सेक्टर में आतंकियों की तलाश में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड के 2 सपूत राइफलमैन विक्रम सिंह और योगंबर सिंह शहीद हो गए हैं। दोनों वीर शहीदों के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से जोलीग्रांट लाया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीदों ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और उत्तराखंड वीरों की धरती है। हालांकि परिवारों की इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार शहीदों के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी सहित हर संभव सहायता के लिए प्राथमिकता से काम करेगी। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए, किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते, उसके परिवार की चिंता करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के नाम पर उससे जिस क्षेत्र का शहीद होगा
वहाँ के विद्यालय और सड़कों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। मैं दिल की गहराई से उन दोनों वीर सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन करता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस अधिकारी के घर चोरी के मामले में पुलिस ने जीजा और साले को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि दोनों कई बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों से विदेशी करेंसी 2.5 लाख नगद समेत ज्वेलरी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि चोरी के मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हुई थी जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, तो इसी के वर्कआउट के दौरान हमें जो सीसीटीवी फुटेज मिले और बाकी क्लूज मिले, उसी आधार पर 2 व्यक्तियों की हमने अरेस्टिंग की है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर में थे और जिनके द्वारा जो है उस चोरी की घटना को कबूला गया है। इसके अतिरिक्त 5 और चोरियां जो है उनके द्वारा बताई गई हैं कि जो उन्होंने की थी। देहरादून जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। डीएम देहरादून आर राजेश कुमार का कहना है कि 18 अक्टूबर को से लेकर 2 नवंबर तक त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में काफी भीड़-भाड़ रहेगी। इस दौरान कोरोना का बढ़ने का खतरा भी लगातार बना रहेगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने स्लोगन त्योहार का तभी मजा है जब दूसरा डोज लगा है के साथ जनता को सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करने का फैसला लिया है। खासतौर पर इस दौरान डोज लगाने वालों के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम की व्यवस्था भी की गई है। और कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस डबल डोज को खासकर बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी मिलकर हम लोग एक मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन भी चला रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए। और इसमें हमने स्लोगन दिया है कि त्योहार का तभी मजा है जब सबको दूसरा डोज लगा है। खबर देहरादून से ही है, जहां प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी भारी बारिश होने की संभावना अभी भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी होगी। अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने बताया है कि जहां गढ़वाल के क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं 18 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी से अधिक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। 17 तारीख से बदलाव आने वाला है। एक बहुत ही अच्छा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें काफ़ी गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो वो 17 और 18 तारीख को जो है 2 दिन अक्टूबर में ये जो है वो उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। खटीमा में देवभूमि को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने 6 वर्षीय नाबालिग से रेप का प्रयास करने के आरोप में एक 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला खटीमा कोतवाली क्षेत्र का है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आरोपी को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया है। युवक की पहचान रविंद्र सिंह निवासी न्यूरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी युवक खटीमा के चंदेली गांव में सोनी किसान के यहां पर खेतीबाड़ी का काम करता था। लड़के को गिरफ्तार किया जिसका नाम रविंदर निवासी यूरिया पीलीभीत है। उसके द्वारा बच्ची से भी हमारे द्वारा पूछताछ करी गई और बच्ची ने बताया कि उसके साथ उसने छेड़छाड़ करी है, गलत काम करने का प्रयास किया। तो उस पर हमने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और आज रविंदर कुमार को न्यायालय में पेश किया गया। बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।